बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 11। चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है CPU स्केड्यूलिंग। इंट्रोडक्शन में क्या है? ए मेजर टास्क ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मैनेज ए कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। जब बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस आ जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले जो मेन मकसद होता है वो यही है कि किस तरह इन प्रोसेसेस को मैनेज किया जाए। जिस तरह एक शॉप होती है तो यकदम अगर वहाँ बहुत ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं तो पहला काम यही होता है कि किस तरह उन कस्टमर को मैनेज किया जाए, कि यानी कि पहले कौन सर्विसेज लेगा और बाद में कौन सर्विसेज लेगा। इन सम केसेस ए सिंगल प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंडिविजुअल थ्रेड्स। यानी कि बाज़ दफ़ा तो एक प्रोसेस के अंदर एक ही थ्रेड होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा एक प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं। थ्रेड्स क्या चीज़ है? एक शॉर्ट कोड है या इंस्ट्रक्शन है या कोडिंग का एक छोटा चंक है। जो भी सिचुएशन है, इन बोथ सिचुएशन सिस्टम विद ए सिंगल CPU और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम with favor CPU then the processes have to divide the CPU time among the different processes। यानी कि जो भी सिस्टम है बेशक वो सिंगल थ्रेड वाला है या बेशक वो मल्टी थ्रेड वाला प्रोसेस आया है, तो मेन मकसद यही है कि किस तरह CPU को मैनेज किया जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस है जब तक वो CPU से होकर गुजरेगा नहीं तब तक वो प्रोसेस नहीं होगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड CPU स्केड्यूलिंग। इनके CPU को किस तरह स्केड्यूल किया जाता है। फ़र्ज़ करें एक प्रोसेस ये आया है तो इसके पास हो सकता है एक अंदर थ्रेड मौजूद हो या इसके अंदर बहुत मल्टीपल थ्रेड्स भी मौजूद हों। CPU है जो कि एक है, लेकिन प्रोसेस एक और आ जाता है, उसके अंदर भी थ्रेड्स एक हो सकता है या मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। इसी तरह एक और प्रोसेस आ जाता है, उसके अंदर भी मल्टीपल थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं। इसी तरह एक और प्रोसेस आ जाता है, उसके अंदर भी मल्टीपल थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो बात यहाँ आप देख रहे हैं कि CPU सिर्फ एक ही है, लेकिन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसी तरह अगर एक और प्रोसेस आ जाता है, प्रोसेस के अंदर मज़ीद छोटे छोटे थ्रेड्स अवेलेबल हैं, यानी कि मिनी प्रोसेस, तो अब इस सिचुएशन में किस तरह CPU मैनेज करेगा कि मैंने इस प्रोसेस को या इस प्रोसेस को किसी भी प्रोसेस को कैसे हैंडल करना है और कितना कितना टाइम कितना कितना किस प्रोसेस को देना है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए CPU स्केड्यूलिंग की जाती है, यानी कि शेड्यूल बना दिया जाता है कि अब इस प्रोसेस को इतना टाइम मिलेगा या इस प्रोसेस को इतना CPU मिलेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मेक द कंप्यूटर मोर प्रोडक्टिव बाय स्विचिंग द CPU अमंग द प्रोसेस। यानी कि जब बहुत ज़्यादा प्रोसेस अवेलेबल हैं तो इस चीज़ को हैंडल किया जाता है किस तरह कि एक जगह से दूसरी जगह स्विच किया जाता है CPU को। यानी कि फ़र्ज़ करें हर प्रोसेस के लिए 5 टाइम अवेलेबल हैं जॉब कंप्लीट करने के लिए, तो CPU इस तरह काम करेगा कि पहले प्रोसेस को 1 मिनट यानी कि एक टाइम देगा, फिर दूसरे को दूसरा टाइम, फिर तीसरे को तीसरा टाइम, फिर चौथे को चौथा टाइम, फिर पाँचवें को पाँचवां टाइम। तो इस तरह हर प्रोसेस का एक एक टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है इसको कहते हैं स्विचिंग। यानी कि इस तरह एक प्रोसेस है तो दूसरे प्रोसेस की तरफ स्विच कर देगा, फिर दूसरे से तीसरे प्रोसेस की तरफ स्विच कर देगा और फिर तीसरे से चौथे प्रोसेस की तरफ स्विच कर देगा। इस तरह करने का मकसद क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ टू हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम्स। इस तरह करने का मकसद ये है कि हर टाइम कोई ना कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में अवेलेबल हो। दिस शुड मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन, ताकि CPU को मैक्सिमाइज यूटिलाइज किया जा सके। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स ए रेडी क्यू। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक रेडी क्यू बनाता है। क्यू का मतलब है कतार बनाना, और रेडी क्यू का मतलब है कि ऐसे प्रोसेस की कतार बनाना जो कि बिल्कुल रेडी हो। तो आपको पता है कि रेडी का मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस मेमोरी में आ जाता है हम उसको कहते हैं ये रेडी है। तो जो जो प्रोसेस मेमोरी में आ जाते हैं उनकी एक लाइन बना दी जाती है कि भाई अब आपने प्रोसेस होना है। तो इस तरह आप इनकी एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 5 प्रोसेस अवेलेबल हैं तो उनकी इस तरह एक लाइन बना दी जाएगी और इनको कहेंगे कि ये एक कतार बना दी गई है। किन लोगों की कतार बना दी गई है? जो कि बिल्कुल रेडी हैं प्रोसेस होने के लिए। स्केड्यूलिंग इज़ अ फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंडामेंटल फंक्शन स्केड्यूलिंग है, क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी चीज़ को शेड्यूल नहीं करेगा तो वो प्रॉपर तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकेगा। CPU इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्सेज। CPU बहुत अहम रिसोर्सेज है जो कि सिर्फ एक ही अवेलेबल है या मल्टी प्रोसेसर अगर अवेलेबल हैं तो 2-3 CPU हो सकते हैं, यानी कि CPU कम होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप गुड स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो इसको हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हम आगे देखेंगे।
स्केड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी हम शेड्यूल करते हैं किसी भी सीपीयू के अंदर तो उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन के स्केड्यूलिंग इस तरह की जाए कि सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, यानी कि सीपीयू को मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए। फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए। सीपीयू तो एक फंडामेंटल उसका रिसोर्स अवेलेबल है, बहुत अहम है, और इसके अलावा प्रिंटर भी हो सकता है और डिस्क भी हो सकती है। मैक्सिमम थ्रूपुट, यानी कि थ्रूपुट को मैक्सिमम किया जाए। नंबर ऑफ जॉब कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के अंदर जो कंप्लीट जॉब की जाती है हम उसको कहते हैं थ्रूपुट। तो थ्रूपुट मैक्सिमम होना चाहिए। फिर मिनिमम होना चाहिए वेटिंग टाइम, यानी कि किसी भी प्रोसेस को वेट करने का जो टाइम है अपना सीपीयू हासिल करने के लिए वो मिनिमम होना चाहिए। टोटल टाइम ऑफ जॉब स्पेंड वेटिंग इन द वेरियस क्यूज फॉर द रिसोर्सेज टू बिकम अवेलेबल। फिर मिनिमम होना चाहिए क्या, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम प्लस कंप्यूटेशन टाइम प्लस आईओ टाइम। फिर मिनिमम होना चाहिए रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये है कि कोई भी जॉब या प्रोसेस आ गया है रेडी से रनिंग में जाने के लिए जो वेट करना पड़ता है तो उसका वो वेटिंग टाइम कहलाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स टाइम है कि वो आ गया है उसको कितनी देर बाद रिस्पॉन्स मिला है। जिस तरह कस्टमर एक दुकान पे आ जाता है तो कितनी देर बाद जो शॉपकीपर है उसको रिस्पॉन्स करता है कि आप अब सर्विस ले सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ कैटेगरी अवेलेबल हैं जिनको देखते हुए स्केड्यूलिंग की जाती है, जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी है, ग्रेसफुल डिगार्डेशन है, प्रिडिक्टेबली है और फेयरनेस है, प्रायोरिटी है। इस तरह ये मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ें यही हैं जो पहली 5-7 हैं ये वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।